जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग एक आंटी जी का है, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सवेरे ही गुरु जी का मैसेज आया, सुबह 7 बजे से पहले कोई खुशखबरी आएगी, और यह चमत्कार हो गया। और सच में ही जैसे ही मोबाइल में देखा तो व्हाट्सएप पर मेरे बेटे की तरफ से खुशी आ गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं गुरु जी ने कैसे उसका मन बदल दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप सब संगत परिवार के ऊपर खुशियाँ बरसाते रहते हो। गुरु जी सबको खुशियाँ देते रहें। जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी बहुत बहुत खुशियाँ दे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं यही सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरु संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम सत्संग शेयर नहीं कर पाते। गुरु जी कहते हैं रोज़ सत्संग शेयर किया कर, कुड़िए सत्संग शेयर करने से कष्ट कट जाते हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी का एक सत्संग शेयर कर दीजिएगा। लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, ये था गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो आंटी जी ने मुझे लिख के भेजा था। अब मैं आपके सामने एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को सादर प्रणाम है मेरा। मैं गुरु जी की चरणों में अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ समय पहले की बात है, करीब टाइम हो गया होगा, करीब नवरात्रों की बात है। मैं सत्संग में गई हुई थी, तो वहाँ जिनके यहाँ सत्संग करती हैं जो आंटी, उन्होंने सबसे वो डोंगरी मंदिर जाने के लिए कह रही थी, सबके लिए कि जो जो चलना चाहे वो चल सकता है। तो जिस दिन उनको जाना था वो नवमी का दिन था, तो नवमी को जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने उनको मना कर दी। मैंने कहा कन्या उन्या करेंगे, और कुछ थोड़ा सा हाथ भी थोड़ा मेरा टाइट था, तो मैंने उसके लिए मना कर दी। कोई बात नहीं, बात वहीं ख़त्म हो गई। जिस दिन आठें थी उस दिन करीब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तब उन आंटी का मेरे पास फ़ोन आता है, कहती हैं कि क्या आप चलोगी। जब उन्होंने फ़ोन किया तो मेरा मन जो है एकदम जाने के लिए तैयार हो गया। उस टाइम भी मन तो था, लेकिन थोड़ा सा मेरे चाहे तो पैसे की वो समझ लो, चाहे मतलब आप नौमी की वजह से समझ लो, मन बहुत था, लेकिन उस टाइम मैंने मना कर दी। उस टाइम मैं जाने की कंडीशन में नहीं थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने आठवें वाले दिन शाम को 3-4 बजे से फ़ोन किया, तो मेरा एकदम मन बन गया। मन मन गया, मन में ये हो कि मैं जाऊं।
तो मैं ये सोचूं कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 8 साढ़े 8 बजे मैं आपको फ़ोन करके बताती हूँ। बोली ठीक हैगा। बोली एक कैंडिडेट नहीं जा रहा हैगा, तो सीट जगह है, आप चलना चाहो तो चलो। मैं कहा ठीक है, मैं आपको 8:30 बजे से मैं बता दूँगी, कोई बात नहीं। मैंने शाम को फिर अपने बच्चे से फ़ोन पे कहा, मैं कहा मैं जो है पंजाब जा रही हूँ। फिर उस टाइम तो उसने तुरंत मेरे को कह दी कि चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो फिर थोड़ी देर बाद कहता है, लो कुत्ता चली जाती हूँ, मुझे कहीं अकेले जाने नहीं देती। मेरा मूड हो गया ख़राब, मेरे को आने लगी उस पर गुस्सा। तो मैंने कहा, फिर मैंने अपनी लड़की को फ़ोन करा। मैंने कहा देख, मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, मैं जाना चाह रही हूँ तो ये ऐसे कर रहा हैगा। तो उसने उसको कहा मम्मी जा रही है तो जाने दे। तो बोला मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ जाने के लिए, वो तो मैं ये कह रहा हूँ मैं कहीं अकेले जाना चाहता हूँ तो मुझे कहीं जाने नहीं देती। खैर, वो फिर उसने फ़ोन आया उसका कि मम्मी तुम चली जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं 7 बजे से हॉस्पिटल से आई, 6 साढ़े 6 पौने 7 बजे मैंने घर पे आके चाय बनाई, चाय पी, गुरुजी को पिलाई। उसके बाद मैं उन आंटी के यहाँ घर चली गई। मैं कहा आंटी मैं चल रही हूँ। मैं कै बजे जाओगे? बोले 6 बजे जाएंगे। मैं कहा अच्छा। 6 बजे जाने के लिए मैं सुबह 4 बजे करीब उठी। मैंने भोगों का हलवा पूड़ी वगैरह बनाया, और उसके बाद जो है अब कन्या नहीं मिले। फिर एक कन्या एक बरुए को बुला लिया। फिर उसके बाद 3-4 कन्या एक साथ आ गई। फिर मैंने उन लोगों को भोजन कराया, और फिर मेरा जो है 5 बजे तक, मेरा 5:30 बजे तक काम फ्री, 6 बजे तक फ्री हो गया था सब काम। अब मैं अपने कपड़े उपड़े पहन के तैयार हो गई। मैं कहा गुरु जी के डूंगरी जाएंगे, ठीक है। अब मैंने उनसे आंटी से पूछा, मैंने कहा कुछ खाना वाना ले चले? बोले नहीं नहीं, थोड़ा मैं बना रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने भी जो खाना रखा था पीछे, तो कोई खाने वाला था नहीं, पूड़ी हलवा वगैरह, वो मैंने अपने साथ रख लिया। अब हम साहब चले गए। फिर हम डूंगरी गए। डूंगरी मतलब बहुत अच्छा, मतलब दर्शन वगैरह सब अच्छे से हो गए। जब मैं लौटी वहाँ से, जब रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे होंगे, तो मेरे दरवाजे पे आगे एक थोड़ी सी टंकी रखी, उसके पास मुर्गेल है बनी हुई है छोटी सी। तो मैंने कहा एकदम डायरेक्ट चौतरे पे इस पे से चढ़ जाऊंगी मैं। तो मैं उस पर पैर रखते ही मेरा जो है डिसबैलेंस हो गया। अब डिसबैलेंस जैसी हुआ ना, जैसी मैं रोड पे गिरी, और उसी टाइम मोटरसाइकिल आ रही थी, बिल्कुल मैं पीछे गिरी, और आगे से एकदम मेरे पैर जैसी जमीन सड़क पे पड़े, वैसे ही मोटरसाइकिल निकल के मेरे आगे से गई। अब लेकिन मैं ज़मीन पर नहीं गिर पाई, लेकिन हाँ मेरा डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। लेकिन उस टाइम ये समझ लो गुरुजी ने मेरे को ऐसा, अब मैं बता नहीं सकती कि मैं किस किस हालातों में, मोटरसाइकिल से भी कुछ हो जाता, बस सड़क पर गिर के नाली में भी जा गिर सकती थी, लेकिन मेरे को ज़रा सी भी कोई भी हानि नहीं हुई। अब मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। उसके बाद और मेरी लाइफ में जो मैं जिनके यहाँ सत्संग होता है, वो आंटी जी इतनी अच्छी हैं, वो मुझे हर चीज़ समझाती भी हैं, बताती हैं। मेरी लाइफ में ऐसे इंसानों के लिए इंसान भेजे हैं। दिल्ली की जो आंटी जी हैं, उनको मेरी लाइफ में भेजने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने, मैं अभी काफ़ी टाइम से पहले मेरे को खाने में रोटी खाई नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरे को रोटी खाते ही उल्टी सी आती थी। तो मैं बहुत परेशान थी कि मेरे से दिन भर में एक रोटी भी, मतलब कुछ भी खाने को मन नहीं करता। और ड्यूटी करती हूँ तो मेरा बीपी एकदम बहुत ज़्यादा गिर गया। मैं हॉस्पिटल में, मैंने मैडम को दिखाया, मैडम ने दवाई वगैरह लिखी, तो उन्होंने वो बोतल वगैरह, गोलियां तो मैं खाती नहीं, उन्होंने इंजेक्शन और बोतल वगैरह चढ़ा दी मेरी। चढ़ाने के बाद मैं 2 दिन थोड़े, मतलब तबीयत मेरी
वीकनेस बहुत ज़्यादा रही। उसके बाद मैं सत्संग हुआ, वहाँ मैं गई तो वहाँ चाय प्रसाद, शायद हाँ कुछ चाय प्रसाद ही था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखो मुझसे खाया पिया नहीं जा रहा, और अगर आपने मेरे को अब आज के बाद मुझे खाना पीना अगर नहीं खाया तो मैं कैसे चलूँगी, और आपको ही मेरे को खिलाना पड़ेगा। आप अब मैं करीब 5-7 दिन हो गए, ज़्यादा ही हो गए, तब से मैं 1-2 रोटी सुबह, एक आध रोटी शाम को मैं खा लेती हूँ, और नहीं तो मेरी रोटी बिल्कुल ही छूट गई थी। और मैं इस वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरा वर्किंग लोड ज़्यादा है। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान थी कि मेरे को बीपी गिरने से के चक्कर वगैरह आते, घबराहट वगैरह बहुत ज़्यादा होती। मैं ये सोचती थी कहीं रोड पे कम से कम दिन भर में मैं 8-10 किलोमीटर चलती हूँ, तो मैं ये सोचती थी कहीं रोड पे मैं गिर गिरा ना जाऊँ। लेकिन अब मेरे को कई दिन से मैं रोटी भी खा रही हूँ, ऊपर की थोड़ी बहुत चीज़ भी खा लेती हूँ। इसके गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि मैं उनके चाय प्रसाद के बाद मैंने खाना पीना बहुत अच्छे से, जितना भी मुझसे खाया जाता है ना, से तो बहुत अच्छा हो गया है कि खा सकती हूँ मैं अब। तो मैं गुरुजी का इसलिए बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ, मैं इतनी की हकदार नहीं थी जितना उन्होंने मुझे दिया है। मैं हमेशा चाहती हूँ उनका आशीर्वाद मेरे पे, मेरे बच्चों पे, और जो दिल्ली वाली आंटी जी हैं उन पे, और हमारी संगत है जो गुरुजी की उन पे, और जो जो मेरे जिनके यहाँ, जिन आंटी के यहाँ सत्संग होता है उनको मैं, जिन उन आंटी के ऊपर भी गुरुजी का आशीर्वाद और उनके परिवार पे पूरे पे रहे। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में आंटी जी जैसे इंसान को मेरी लाइफ में लाए। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। और दूसरी बात ये कि मेरे बच्चे में गुरुजी ने बच्चे ऐसे दिए हैं मुझे कि मेरे बच्चे मेरे को बहुत हिम्मत देते हैं। दोनों ही, मेरे लड़की भी और मेरा लड़का भी, और उन्हीं की वजह से, गुरुजी की वजह से मेरे बच्चे भी फल फूल रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी सदैव उनके सर पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं दोबारा कहूँगी कि जो सत्संग वाली आंटी जी हैं उनको मेरी लाइफ में ला कर के गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत ऐसा एहसान किया है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे को समझते हैं। वो मेरे को काफ़ी समझती हैं, मेरी बातों को भी समझती हैं, मेरे हर चीज़ को समझाती भी हैं और समझती भी हैं मेरे को। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पूरी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुजी, 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 अनंतम अनंतम आपका शुक्राना जो मेरी लाइफ में अच्छे लोग भेजने के लिए। शुक्राना गुरुजी।